नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने लेमन ग्रास प्लांट की अपडेट आपको दिखा रही हूँ। आपको ध्यान होगा मैंने कुछ दिन पहले अपने लेमन ग्रास प्लांट को रिपोर्ट किया था और पूरी तरीके से मैंने उसकी रूट्स हटा करके और लीव्स हार्वेस्ट करके उसके बाद उसको लगा दिया था वापस सॉइल में। तो अभी मैं अपडेट आपको दिखा रही हूँ, तो देखते हैं, चलिए आइए। ये मैंने यहाँ से इसको पूरी तरीके से कट कर दिया था। ये पुरानी कट की हुई लीव्स आपको दिख रही होंगी और यहाँ से जो ये लीव्स जो उस वक्त यहाँ तक थी, तो अब आप देख रहे होंगे कि लीव्स आगे बढ़ गई हैं और उनका कटा हुआ टिप ऊपर पहुँच गया है और इसमें कुछ नई लीव्स भी निकल के आई है जो कि ये दिख रही है और नई लीव्स काफ़ी हेल्दी है। और मैंने आपको इसमें छोटी छोटी नई ग्रोथ तभी दिखाई थी सेकंड थर्ड डे, तो उसमें से अब नए प्लांट भी बन चुके हैं और ये लगभग मैंने जितने प्लांट अलग अलग कलर के लगाए थे उन सब से नई ब्रांचेज निकल के आई है, यानी नए नए प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। अंदर की तरफ भी बहुत सारे दिख रहे हैं और बाहर की तरफ से भी बहुत सारे दिख रहे हैं। ये नया प्लांट है इसमें, तो अभी ये परफेक्टली ग्रो हो चुका है। और इसमें मैं बताना भूल गई थी, मैंने रिपोर्ट करते समय इसके नीचे अपनी छोटी सिस्टर के कहने पे एक केला छिलके सहित, मतलब छिलका भी डाल दिया था और अंदर का पोर्शन भी डाल दिया था क्योंकि ज़्यादा पक गया था। तो मेरी सिस्टर का ये कहना था कि उसने डाल के देखा है अपने गमले में और उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो उसके कहने पे मैंने इसके अंदर नीचे मिट्टी के बीच में पूरा केला छिल करके केले का छिलका भी और केले का अंदर का पोर्शन भी डाल दिया था। तो मैं थोड़ा सा, मुझे ये संदेह था कि उसकी वजह से इसमें सड़न हो जाएगी और ये प्लांट्स ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि प्लांट को कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है और प्लांट इस समय हेल्दी है। तो इसका मतलब ये वर्क कर गया। और ये देखिए, ये मैंने अभी पुरानी लीफ हटाई तो यहाँ से भी नया सूट निकल के आ रहा है ये। तो इसी तरीके से इसमें नई ग्रोथ अब खूब सारी निकल के आ रही है। तो चल गया है प्लांट। ये देखिए, हर ब्रांच से इसमें नई ग्रोथ निकल के आ रही है। तो फाइनली मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से चल गया है और पहले से ज़्यादा बुशी होने वाला है। पिछली बार मैंने माली से रिपोर्ट कराया था तो तब मुझे इतना इफ़ेक्टिव असर नहीं दिखा था। कुछ दिनों तक माली से रिपोर्टिंग कराने के बाद ये डोरमेंसी में ही रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और इस बार मेरी रिपोर्ट करने के मैंने 1-2 दिन बाद की आपको ग्रोथ दिखाई थी, तो इसमें सूट्स निकल रहे थे। तो अभी ये सूट्स भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, नई ब्रांचेज बन गई हैं, तो ये और ज़्यादा बुशी होने वाला है। और मैंने 3-4 परिचितों को इस बार लेमन ग्रास प्लांट दिया भी है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगली बार मैं कुछ और लोगों को प्लांट गिफ्ट कर पाऊँगी। और लेमन ग्रास प्लांट तो वैसे भी बहुत डिमांड में रहता है, सभी लोग मांगते रहते हैं। तो ये एक फाइनल लुक है इसका। तो अच्छी इसकी ग्रोथ हो चुकी है रिपोर्टिंग के बाद और नई इसमें लीव्स भी निकल के आई हैं और नई ब्रांचेज भी निकल के आई हैं। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये प्लांट। इसके अलावा आपको ये वाला प्लांट भी याद होगा, मेरा मॉन्स्टर प्लांट। मैंने इसकी भी रिपोर्टिंग साथ साथ की थी लेमन ग्रास प्लांट के साथ। तो इसमें जो नई लीव्स निकल के आई हैं उनका साइज़ छोटा हो गया है और मनी प्लांट की तरह की लीव्स इसमें निकल के आई हैं।
तो शायद ये छोटे पॉट में मैंने लगाया है, इस वजह से हो रहा है। और अभी तक मैंने इसे धूप में नहीं रखा है, तो मे बी इस वजह से भी हो। तो इसमें चेंजेज आ गए हैं और मेरे लिए ये बड़ा हैरानी का विषय है कि इसकी लीव्स का साइज़ भी बहुत छोटा हो गया है। आप ये देख सकते हैं इसकी जो पुरानी लीव्स है ये कितनी बड़ी है और इसमें कितने सारे कट हैं। लेकिन जो नई लीव्स इसमें आई हैं, दोनों लीव्स एक ही जैसी आई हैं, छोटी छोटी आई हैं मनी प्लांट की तरह। हालांकि बहुत सुंदर हैं और छूने में भी बहुत सॉफ्ट हैं। और एक लीव ये भी आ रही इसमें। तो इसमें जो ये लीव्स के कट थे ये गायब हो गए हैं और पत्तियां कुछ इस तरीके की हो गई हैं। तो ये मेरे लिए इसका ये चेंज बड़ा हैरानी भरा है। और मुझे लगता है कि मॉन्स्टर में और मनी प्लांट में या पुथोज में कुछ इसी तरीके के चेंजेस होते हैं पॉट साइज़ के हिसाब से। और इसी वजह से कोई कोई मनी प्लांट हम जब देखते हैं कि वो किसी फेवरेबल कंडीशन पे उगता है तो उसका तना भी बहुत मोटा हो जाता है और उसके पत्ते भी बहुत चौड़े चौड़े हो जाते हैं। तो शायद यही रीज़न होता होगा। और लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इसका लीव का साइज और लीव का पैटर्न ही बदल जाएगा। तो ये पता नहीं ये छोटे पॉट में लगाने की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि मॉन्स्टर प्लांट का मैंने जब छोटे प्लांटर से बड़े प्लांटर में रिपोर्ट किया था तो उसके पत्तों का साइज़ और ज़्यादा वाइल्ड हो गया था और ज़्यादा बड़े हो गए थे। तो मे बी कि अगर मैं इसको इस छोटे पॉट से ट्रांसफ़र करूँगी बड़े पॉट में तो तब शायद ये कुछ इसकी लीव्स का साइज़ पहले के जैसा हो जाएगा और इसका पैटर्न भी वापस आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इसका रिपोर्ट करने के बाद का परिणाम मुझे ये मिला है, रिज़ल्ट ये मिला है कि इसकी लीव्स का पैटर्न ख़त्म हो गया है और लीव का साइज़ घट गया है। लेकिन मुझे तो ये चलाना था तो इसलिए मैंने इसमें लगाया था। तो चल गया है ये, क्योंकि इसमें नई नई ग्रोथ आ रही है और इसमें इसकी जो ये वाली ब्रांच है ये अब काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इसे नीचे ओपन एरिया में इसके बड़े प्लांट के साथ रखूँगी, उसकी छाया बड़े प्लांट की छाया में रख दूँगी। तो देखती हूँ कि खुली धूप में रखने से क्या होता है। इसमें थोड़ा मिट्टी भी और भर दूँगी। तो वैसे मुझे लगता नहीं कि जब तक ये छोटे प्लांटर में रहेगा इसकी लीव्स के साइज़ पे और इसके पैटर्न पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे ये गिफ्ट करना है, इसके साथ का मैंने एक प्लांट तो गिफ्ट कर दिया है। तो गिफ्ट करना है मुझे तो इसको मुझे इसकी नॉर्मल साइज़ में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मनी प्लांट जैसे दिखने वाले प्लांट को कोई भी क्यों गिफ्ट लेगा। मुझे तो मॉन्स्टर ही गिफ्ट करना है। तो मैं अब देखती हूँ, नहीं तो मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी, लेकिन पहले मैं इसे वापस ओपन एरिया में रख के देखती हूँ बड़े प्लांट के साथ। तो क्या पता ये वापस धूप, और अभी मैंने ये इस तरीके से शेड में रखा है, यहाँ ग्लासेस है सामने, तो यहाँ से छन के धूप आती है और ये ग्रोथ अभी इसकी नई ग्रोथ है। तो अब मैं ओपन एरिया में इसको रख के देखूँगी जहाँ पे ये डायरेक्ट सनलाइट इसे मिलेगी, तब देखती हूँ कि क्या इसकी लीव का पैटर्न और साइज चेंज होता है या नहीं होता है। नहीं होगा तो फिर वापस मैं इसे बड़े पॉट में लगाऊंगी और जब इसका लीव का पैटर्न सेम हो जाएगा तभी मैं इसको गिफ्ट करूँगी। तो ये था मेरा लेमन ग्रास और मॉन्स्टर प्लांट का अपडेट दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।